तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है तुम्हारा, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0, है ना। तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे ना, तो इस टाइप के जो इक्वेशंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ये तुम्हारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब हम लोग इसको अभी सॉल्व नहीं कर सकते। हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले तुम्हारा जो भी तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ना, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म तुम्हारा क्या होता है, ए तुम्हारा x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। कहने का मतलब तुम्हारा x के नीचे भी 1 होना चाहिए, x² के नीचे भी 1 होना चाहिए, और तुम्हारा कांस्टेंट टर्म के नीचे भी 1 होना चाहिए, तीनों के नीचे 1 होना चाहिए। बट यहाँ पे तो 1 दिख रहा है, यहाँ पे भी 1 छिपा हुआ है, यहाँ पे तुम्हारा 8 आ रहा है, ये 8 को हटाना होगा यहाँ से, ठीक है। तब जाके तुम्हारे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे मतलब ये मेथड लगाएंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसके नीचे क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, इसके नीचे भी 1 दिख रहा है। तो एक काम करो ना, सिंपल सा यहाँ पे क्या करो, सोल्यूशन में आप क्या करेंगे ना, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 1 और 8 का। तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब क्या करोगे यहाँ पे ऐसे करके 8 मत लिखना, ठीक है, तुम लोग अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, बट मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी तुम्हारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ओके, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 8 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ये जो एलसीएम निकलता है ना उसी से मल्टीप्लाई कर देना, और क्वेश्चन को, ठीक है ना। ओके, उतना टेंशन नहीं लेना। माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, प्लस तुम्हारा क्या होगा, 1/8 हो जाएगा। ओके, तुम लोग अपने एलसीएम मेथड से बना सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 2 से कितना हुआ, 16x² हो जाएगा, माइनस तुम्हारा 8x हो जाएगा, प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा, 8 इंटू 1 कितना, 8, 8/8 1 ना, ये तुम्हारा बचेगा इक्वल टू 0। ये तुम्हारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे x² के नीचे भी क्या हो रहा है, 1 दिख रहा है, x के नीचे भी 1 दिख रहा है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के नीचे भी 1 दिख रहा है, ठीक है। ये तुम्हारी स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आ चुका है, तो उसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग यूज करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होता है और जो तुम्हारा x² का जो तुम्हारा कोएफिशिएंट होता है, उसको सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टेप 1 तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा कांस्टेंट टर्म कितना है, यहाँ पे 1 है, ओके, इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 16, दोनों को मल्टीप्लाई करें, कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, ठीक है, ओके। अब हम लोग करते हैं क्या है ना, ये 16 आ रहा है ना, 16 को ऐसा दो पार्ट में ब्रेक करते हैं ना, इसको ऐसा दो पार्ट में ब्रेक करेंगे कि दोनों पार्ट को जोड़ने या घटाने पे ये मिडिल टर्म आना चाहिए। मिडिल टर्म तुम्हारा क्या है, -8 है, मतलब -8 आना चाहिए, ओके। मतलब ये 16 को ऐसा हम लोग इसका दो ऐसा फैक्टर्स निकालेंगे कि इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना मिलना चाहिए, तुम्हारा -8 मिलना चाहिए, मिडिल टर्म मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 16 का हम लोग फैक्टर करेंगे, फैक्टर्स करेंगे तो क्या होगा, 2 से कितना बार में 8 जा, 2 से 8 जा कितना हो रहा है, 16 हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, एक बार हम लोग ध्यान से यहाँ पे देखेंगे कि 2 और 8 में से दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, माइनस करेंगे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। दोनों को ऐड करेंगे तो 10 चाहिए, नहीं चाहिए, यहाँ 8 चाहिए, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो रहा है, 6 आ रहा है, 6 भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो इसको फर्दर तुम्हारा फैक्टराइज करेंगे, 2 से कितना जा, 4 जा, ओके। यहाँ पे वेट करेंगे थोड़ा, देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे देखो ये तुम्हारा क्या हो रहा है ना, ये तुम्हारा 2 इंटू 2 कितना हो रहा है, 2 इंटू 2 4 हो रहा है, कितना हो रहा है, 2 इंटू 2 4 हो रहा है, और यहाँ पे तुम्हारा 4, ओके। मतलब ये अगर 4 और 4 को हम लोग जोड़ेंगे ना, तुम्हारा 8 आ जा रहा है, देख रहे हो ना, 4 और 4 को जोड़ने पे क्या हो रहा है, 8 आ जा रहा है। इसका मतलब इसका जो फैक्टर होगा ना, फैक्टर्स होगा तुम्हारा 4 और 4 होगा, ठीक है, ओके। बट हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए -8 चाहिए ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी माइनस देंगे, यहाँ पे भी क्या देंगे, माइनस देंगे, ठीक है। तभी तो तुम्हारा दोनों -4 एंड -4 मिलके क्या बनेगा, तुम्हारा -8 बन जाएगा, ठीक है। और दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 4 चौक का कितना होता है, 16, 16 आ जाएगा। बट हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, -4x, देन क्या लिखेंगे, -4x ना, ये वाला याद रखना, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब ये वाला टर्म को उठा के कहाँ पे लिखेंगे, एकदम ये मिडिल टर्म के जगह, ठीक है। तो ये तुम्हारा ओवरऑल कितना हो जाएगा, 16x² हो गया। इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, -4x +1 इक्वल टू क्या, 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो दोनों में से कॉमन क्या है, x भी कॉमन है और तुम्हारा 4 भी कॉमन है, तो 4x हम लोग कॉमन निकाल देंगे। तो 4 4 जा 16 होता है, और यहाँ पे एक x बाहर निकल चुका है, माइनस तुम्हारी ये 4x पूरा बाहर निकल चुका है, इसका मतलब यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या निकल रहा है, देखो यहाँ पे माइनस कॉमन निकालो, माइनस कॉमन निकालने को तो क्या दिखेगा, यहाँ पे 4x दिखेगा, और यहाँ पे साइन चेंज होता है ना, -1 इक्वल टू क्या होगा, 0, इतना हो गया। दोनों में से क्या कॉमन आएगा, -4x, सॉरी दोनों में से कॉमन क्या क्या आएगा, 4x-1, 4x-1, ओके। यहाँ पे 1 अगर बाहर निकालोगे तब, तो 4x-1 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो अंदर कितना बचेगा तुम्हारा, 4x-1, ये भी तुम्हारा उतनी बच रहा है, 4x-1 इक्वल टू क्या, 0, है ना। तो एक बार इतना इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार इतना इक्वल टू 0 करेंगे, दोनों में से वैल्यू सेम आने वाला है। तो 4x-1 इक्वल टू 0 करेंगे, एंड तुम्हारा 4x-1 इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ओके। यहाँ पे भी तुम्हारा 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू यहाँ पे 1/4 आएगा, यहाँ पे भी x इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 आएगा, ठीक है ना।
ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, रूट्स कहलाएगा, किसका, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का, है ना। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके।